एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया सा टॉपिक लेकर आई हूँ और होप सो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। बेटा, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है कॉमर्स का एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर एग्जाम जो कि होता है CTSE। CTSE का मतलब होता है कॉमर्स टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। अगर मैं बात करूं हमारे स्कूलों की तो बेसिक सी ये वाला जो एग्जाम है वो हर स्कूल हेल्ड करवाने की कोशिश करता है, बट मोस्ट ऑफ स्कूलों को इनके बारे में भी नहीं पता है। कॉमर्स के अंदर दो बड़े एग्जाम जो स्कूल लेवल पे होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है बेटा CTSE का और दूसरा होता है कॉमर्स विजार्ड का जो कि ICAI हेल्ड करवाता है, और इसे CTSE हेल्ड करवाता है जो कि एक फाउंडेशन है। मैं ICAI कॉमर्स विजार्ड के लिए एक नया वीडियो बनाऊंगी अलग से। आज का जो कंसेप्ट है वो हमारा CTSE का। देखिए बेटा, हम इस एग्जाम के लेवल की बात कर लेते हैं। ये एग्जाम जो है बेसिक से दो ही क्लासों के लिए होता है। फर्स्ट वन इज 11th कॉमर्स एंड सेकेंड वन इज 12th कॉमर्स। अब जो एग्जाम 11th कॉमर्स के लिए होगा, मैं ये जो वीडियो है बेसिकली उसी के पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए बना रही हूँ। देखिए 11th कॉमर्स में अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, ये एग्जाम कब होने वाला है, इस एग्जाम के अंदर क्या नया ऐड होने वाला है, और एक तरीके से अगर हम इसकी तैयारी करें तो कैसे करें, उन सभी टॉपिक्स और उन सभी कीवर्ड्स के बारे में मैं बात करूंगी। सो बिना देरी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कंसेप्ट CTSE एग्जामिनेशन। चलते हैं। देखिए बेटा, CBSE जो है वो एक तरीके से बोर्ड एग्जाम हेल्ड करवाता है, कुछ उसी तरीके से CTSE भी एक एग्जाम हेल्ड करवाता है, उसी का नाम है CTSE का एग्जाम। देखिए बेटा, उसमें अगर उसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसमें 3 है। इकोनॉमिक्स होता है, बिजनेस होता है, अकाउंटेंसी होता है। ये हमेशा होता आया है कि इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंटेंसी आए, बट रुकिए, अब की बार एक नया कंसेप्ट इसमें ऐड करने वाले हैं। अब की बार एक नया सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं करंट अफेयर्स। अभी जो CTSE फाउंडेशन है वो इसके बारे में सोच रहा है कि इसे ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। विद इन 1 वीक इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी जो भी अपडेट आएगी वो मैं आप सबको बता दूंगी, बट उससे पहले जब तक वो नहीं आया है हम हमारी तैयारी थोड़ी बंद करेंगे। हमें तो हमारी तैयारी जारी रखनी है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अकाउंटेंसी, मैं आपको आज इन तीनों का सिलेबस जो है वो बता रही हूँ, और आपको माइंड में रखना है कि विद इन 1 वीक और 15 डेज आपके सामने एक नया सब्जेक्ट आ जाएगा, दैट इज करंट अफेयर्स। हो सकता है 90% ऐड भी हो जाए और 10% वो नहीं भी ऐड हो, बट स्टिल अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि ऐड होगा या नहीं होगा, इसीलिए आज मैं उसका जिक्र नहीं कर रही हूँ। देखिए इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो 11th में जो सिलेबस आपका है, मतलब आज से लेकर जब आप 11th क्लास में बैठते हैं तब से लेकर आपके जो 11th क्लास के फाइनल एग्जाम होंगे तब तक जो सिलेबस आप पढ़ने वाले हैं सेम वही सिलेबस आपका इकोनॉमिक्स में आने वाला है। तो कोई स्पेशल आपको तैयारी तो करनी नहीं है इसके लिए। बस एक स्पेशल तैयारी की अगर हम बात करें तो वो साल के लास्ट में आपको एग्जाम देना है, तब आपका सिलेबस पूरा होगा, बट ये एग्जाम आपका जनवरी में हेल्ड हो जाएगा आफ्टर 15। ये कह सकते हैं कि 15 तारीख के बाद किसी भी संडे को ये एग्जाम हेल्ड करवाया जा सकता है। जब ये एग्जाम हेल्ड होगा तब तक आपका सिलेबस ऑल ओवर जो है ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट होने वाला होगा, कंप्लीट नहीं हुआ होगा। बट जिस भी बच्चे को ये एग्जाम क्लियर करना है उसे थोड़ा सा मोर हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसे थोड़ा सा और अपना 100% देना पड़ेगा ताकि वो टाइम से पहले अपने सिलेबस को कवर करे और इस टेस्ट को क्रैक करे। अब बात आती है इस टेस्ट को क्रैक करने के बेनिफिट क्या है। सिलेबस तो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। इस एग्जाम को क्रैक करने का बेनिफिट सबसे बड़ा तो ये है कि ये एक बहुत ही बड़ा फाउंडेशन जो कि CA फाउंडेशन की तरीके से काम करता है वो इस एग्जाम को हेल्ड करवाता है, और जब ये एग्जाम को हेल्ड करवाता है तो ये एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाता है आपको, और वो सर्टिफिकेट आपको एक तरीके से प्लेसमेंट के लिए काम करती है। जब आप किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेंगे वो सर्टिफिकेट आपको हेल्प करेगी, आपको उसमें प्लेसमेंट मिलेगी। नंबर 2, अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करते हैं और आपको इस इंस्टीट्यूट से कोई सर्टिफिकेट मिलती है तो उस सर्टिफिकेट को दिखाकर आप किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए भी थोड़ी बहुत जो डिस्काउंट है या फिर एक तरीके से जिसे हम कोटा बोलते हैं या फिर थोड़ी सी प्रेफरेंस आपको दी जा सकती है। अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम के जो सिलेबस है उसके ऊपर। इकोनॉमिक्स में 2 बुक्स है हमारे पास। पहली है पार्ट ए जो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है, नंबर 2 है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये 2 बुक हम 11th में भी पढ़ेंगे, ये 2 बुक हम CTSE के एग्जाम में भी पढ़ेंगे। पार्ट ए जो है इसके अंदर इंट्रोडक्शन है,
मीनिंग क्या है स्टैटिक्स का, स्टैटिक्स की लिमिटेशंस क्या है, स्टैटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, स्टैटिक्स के फीचर्स क्या है, ये सारी चीजें हम यूनिट 1 के अंदर पढ़ेंगे। कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे यूनिट 2 के अंदर, जिसके अंदर एक तरीके से प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, कहने को इसके अंदर हर वो चीज आ जाएगी, जैसे कि कलेक्शन ऑफ डेटा किस तरीके से किया जाता है, सेंसस मेथड क्या होता है, सैंपल मेथड क्या होता है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीटली एक तरीके से थ्योरेटिकल बेस है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड यूनिट जो कि है स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें सारा ग्राफिकल काम है, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये सारे कंसेप्ट इसके अंदर आने वाले हैं जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। अगर मैं बात करूं इन 2 यूनिट की तो ये थ्योरेटिकल होने वाली है और ये यूनिट 3 जो है ये प्रैक्टिकल होने वाली है। एक तरीके से मैथमेटिकल पार्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर हमारी नेक्स्ट बुक आती है दैट इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें बेटा इंट्रोडक्शन है यूनिट 4 में। यूनिट 4 में इंट्रोडक्शन का मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसकी नीड क्या हुई थी, क्यों इकोनॉमिक्स बना था, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है, इस तरीके की हर छोटी से छोटी बात जो कि इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस करती है वो यूनिट 1 के अंदर आएगी इंट्रोडक्शन में। यूनिट 5 के अंदर आएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो कि यूटिलिटी एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होगा और एक तरीके से हम बात करें इंडिफरेंस कर्व वाला जो है उसके ऊपर बेस्ड होगा, जिसके अंदर हम मार्शल का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम हिग्स का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए 2 तरीके जो होते हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आती है बेटा नेक्स्ट यूनिट दैट इज यूनिट 6 जो कि प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई को शो करेगा। अब प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई मतलब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, थ्योरी ऑफ सप्लाई क्या होती है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। एंड द लास्ट जो हमारी यूनिट है दैट इज यूनिट 7 जो कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट को दिखाती है और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर किस तरीके से जो प्राइसेस है उसका डिटर्मिनेशन होता है उसे समझाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं यूनिट 7 जो है वो हमें बताएगी फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, मोनोपोली मार्केट क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है, ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस का इक्विलिब्रियम या डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, ये हमारी लास्ट यूनिट बताएगी। अब अगर मैं इस पूरे सिलेबस को सम अप करूं तो आप किसी भी टाइप के रेफरेंस बुक जो आप अपने 11th में इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं आप उसे इस एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रीफर कर सकते हैं। आपको वही बुक अपने एग्जाम के लिए पढ़नी है स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको वही बुक आपको सीपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। चलो बेटा अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस के अंदर क्या सिलेबस होने वाला है। इसमें आपके पास आएगा नेचर एंड पर्पस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, उसका नेचर कैसा है, उसका पर्पस क्या है, मतलब इस तरीके से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो इसके अंदर आएंगे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, सोल बिजनेस होता है एक तरीके से, इसके अंदर पब्लिक आ जाएगा, प्राइवेट आ जाएगा, पार्टनरशिप, वो सारे कंसेप्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं। प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। उसके बाद में बिजनेस सर्विसेज कौन कौन सी होती है, क्या बेनिफिशियल है, क्या होता है, क्या नहीं। एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, मतलब हमारे सामने आजकल कौन कौन से मोड्स ऑफ बिजनेस एमर्ज हो रहे हैं वो सारी। बिजनेस की क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कौन कौन से बिजनेस एथिक्स है जो कि हमें बिजनेस में यूज करने चाहिए हमारे बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए, हमारे बिजनेस को सर्वाइव करवाने के लिए। स्मॉल बिजनेस क्या होता है, एक तरीके से स्मॉल बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसकी एक लिमिटेशंस क्या होती है, वो सारी हम इसमें पढ़ेंगे। इंटरनल ट्रेड क्या होता है और इंटरनेशनल जो बिजनेस है वो क्या होता है। अगर मैं कहूं आपको इकोनॉमिक्स की तरह बिजनेस में भी आपको क्या पढ़ना है, आपके स्कूल ने जो भी रेफरेंस बुक लगाई है चाहे फिर वो एनसीईआरटी की हो, संदीप गर्ग की हो, पूनम गांधी की हो या फिर किसी भी तरीके से हम जो वीके पब्लिकेशन की बोलते हैं टीआर जैन वीके ओरी की हो, आप किसी भी बुक को प्रेफर कर सकते हो बिजनेस या इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि जो भी सिलेबस इसमें दिया गया है वो बिल्कुल इन सभी बुक्स में आपको पूरी तरह से डिस्क्राइब तरीके से मिल जाएगा। नंबर 3
और जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट है सीटीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज अकाउंटिंग। देखिए बेटा, अकाउंटिंग क्या होता है? एक तरीके से अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट्स में इस अकाउंट्स को डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरा पार्ट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 है। यूनिट 1 कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, मतलब इसमें आप जो भी पढ़ेंगे, अकाउंटिंग की टर्म्स क्या होती हैं, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, आप इसमें सारी चीजें थ्योरेटिकल बेस पे पढ़ेंगे। उसके बाद में अकाउंटिंग प्रोसेस आ जाएगा, जो कि एक तरीके से जर्नल हो गया, वाउचर हो गया, सेल्स बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी मैं कहूं अगर आपको, तो आपके स्कूल में कोई भी रेफरेंस बुक है वो यहाँ पे भी चल सकती है इजिली। अब अगर मैं मेरी इस पूरी इंफॉर्मेशन को सम अप करूं तो सीटीएससी का एग्जाम एक तरीके से कॉमर्स के हर उस स्टूडेंट को देना चाहिए जो कि 11th या 12th में है। इसमें बेसिक से 3 सब्जेक्ट आते हैं, बिजनेस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बट स्टिल एक नया कंसेप्ट या नया सब्जेक्ट इसमें ऐड करने की कोशिश की जा रही है, दैट इज करंट अफेयर्स। अभी ये डिसाइडेड नहीं है, बट मैं जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपडेट जो भी आती है सीटीएससी के थ्रू मैं वो आपको बता दूंगी। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एग्जाम जनवरी के सेकेंड वीक में या फिर कह सकते हैं 15 जनवरी के बाद किसी भी संडे को हो सकता है। इसका एक ही एग्जाम होना है, कोई 2 लेवल नहीं होने हैं इसमें प्राइजेस जो है वो अलग अलग तरीके से दिए जाएंगे। ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट होता है और इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी को सर्टिफिकेट्स दी जाती हैं। उन सर्टिफिकेट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। और सबसे मेन और सबसे एक तरीके से मैं महत्वपूर्ण जानकारी की अगर बात करूं, इस पूरे वीडियो में जो बातें मैंने आपको बताई ये तो सिलेबस के रिगार्डिंग थी, बट अगर आपको पूरी तरह से इस टेस्ट की तैयारी करनी है तो आप मेरे YouTube चैनल को एक तरीके से आप उसको चूज कर सकते हैं अपने पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें मैं बिजनेस और इकोनॉमिक्स इन दोनों की कंटिन्यूटी में आपको जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, सैंपल पेपर्स है वो करवाऊंगी। बट स्टिल जितना मैं बिजनेस और इकोनॉमिक्स का करवाऊंगी उतना मैं अकाउंट का नहीं करवाऊंगी आपको, क्योंकि अकाउंटेंसी अगर मैं करवाने लग गई तो बिजनेस और इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये तीनों सब्जेक्ट यहाँ प्रोवाइड करवाऊंगी, बट मेरा मेन फोकस होगा बिजनेस और इकोनॉमिक्स के। आपको हर दिन एक सैंपल पेपर इकोनॉमिक्स का और एक सैंपल पेपर बिजनेस का इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।